मैं माइक लगाई हूँ ताकि मेरी बात आप लोगों तक पहुँचे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो कि आवाज़ कम आ रही है। लोग कमेंट भी करते हैं कि आवाज़ कम आ रही है, आपकी बातें सुनाई नहीं दे रही है। और मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, मैं बहुत बड़ी गलती की हूँ। मेरा जो बीमारी था, लाइलाज बीमारी था, उसको मैं ऑलमोस्ट ठीक कर दी थी और मेरी ही गलती की वजह से वो वापस शायद रिवर्स हो रही। मैं शायद वर्ड यूज़ करूँगी। तो बात यह है कि 2 साल पहले मुझे सिस्टिक लंग फाइब्रोसिस डिजीज़ पता चला था, रिपोर्ट में ये आया था। सिस्टिक लंग फाइब्रोसिस आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, लाइलाज बीमारी है। और जिसको भी ये बीमारी होता है उसका जो लाइफ होता है वो बहुत ही कम होता है, और बहुत लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं, क्योंकि सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है ना कि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर पे लोगों को रखना पड़ता है, धीरे धीरे ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करना पड़ता है। तो मैं उस समय एक वीडियो शेयर की थी। ये मेरा ब्लॉग चैनल है, लेकिन मेरा एक पहला चैनल है आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स विथ योगा दीप्ति जायसवाल। उसमें मैं ये बात शेयर की थी कि मेरा लंग फाइब्रोसिस था और 6 महीने के बाद जब मैं सीटी स्कैन कराई तो उसमें वो क्योर दिखाया। तब बहुत लोग मुझे मेल करते थे, इंस्टाग्राम पे भी लोग कहते थे कि आपने कैसे क्योर किया, क्योंकि डॉक्टर साफ साफ बोल देते इसका इलाज नहीं है और इसमें लाइफ कम है। और सच्ची बात मैं आपको बताऊं, उसमें जो मेल करके कहते हैं, जैसे किसी का बेटा मिलकर कि मैडम मेरे पापा को ये प्रॉब्लम है, और कुछ महीने के बाद कहते कि मैडम मेरे पापा अब नहीं रहे। ऐसे भी मेल आए, मैसेज आए कि मेरे हस्बैंड को हो गया है, और कुछ महीने बाद पता चला कि उसके हस्बैंड नहीं रहे। इस तरह के मैसेज मुझे आते थे। तो बात क्या है ना कि जो रूटीन मैं फॉलो करती थी, मैं 1.5 साल तक ही फॉलो की। 1.5 साल में मेरा ऑलमोस्ट ठीक हो गया। उसके बाद मैं नॉर्मल लाइफ जीने लगी। तो नॉर्मल लाइफ जीने लगी तो वो मेरा मिस्टेक है कि मुझे इतना ज़्यादा नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहिए। मुझे फ़िलहाल हक नहीं बनता है नॉर्मल लाइफ जीने का। तो 1.5 साल में क्या फॉलो की, मैं आलू, चीनी, मैदा, रिफाइंड पैकेट फूड टोटली बंद कर देती थी। और मैं स्टार्टिंग का जो 1.5 महीना था, 1.5 महीना तो मैंने अनाज खाया ही नहीं, कोई अनाज नहीं खाई। नॉर्मल डाइट ये है, नेचुरल फल, ड्राई फ्रूट्स, जूस, सैलेड, ये सब मैं खाती थी। 1.5 महीने तक मैं यही खाई, थोड़ा सा बेटर फील की। उसके बाद मैं बाबा रामदेव के पास हरिद्वार गई। 1 हफ्ते के लिए मैं योगराम में थेरेपी ली, और उस समय जो थेरेपी की क्वालिटी थी मैं बता नहीं सकती। उस 1 हफ्ते में मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे कुछ तो हुआ ही नहीं है। सांस लेने की जो हल्की फुल्की, मतलब जैसे से मैं 1.5 महीना फॉलो की ना, तो 90% मेरा सांस लेने की तकलीफ चली गई थी। सिर्फ घुटन महसूस होने लगा था, और जो चेस्ट पेन था वो भी 95% कम हो गया था। लेकिन हाँ, चेस्ट पेन 5% फिर भी 24 घंटा होता था। चेस्ट पेन मतलब कभी कभी नहीं, 24 घंटा हमको देता था, और हर वक्त घुटन भी महसूस होता था। तो लगभग 90 to 95 में ठीक करके 1.5 महीना। कैसे 1.5 महीने में ठीक की? अनाज को त्याग करके, पका हुआ खाना को त्याग करके, पैकेट फूड को त्याग करके, नेचुरल डाइट फॉलो करके, नेचुरल ताज़ी औषधियाँ यानी कि गिलोय, नीम, तुलसी पत्ता, कच्चा हल्दी का मैं जूस बनाती, उसको पीती थी। ताज़ा गोमूत्र देसी गाय का, काली गाय का मैं पीती थी। शाम में मैं जूस पीती थी, बीट, गाजर और सेब और आंवले के जूस पीती थी, और यही सब खाती थी। ऐसे 1.5 महीना में फॉलो करके रिलीफ पाई। रिलीफ अपने आप में पता चलता है। फिर मैं योगा में थेरेपी ली 1 हफ्ते की। फिर वहाँ से आई तो मुझे लगा मुझे कुछ नहीं हुआ। और 6 महीने के बाद, पहला सिटी स्कैन कराने के 6 महीने के बाद जब मैं सिटी स्कैन कराई तो पता चला कि मेरा लंग फाइब्रोसिस ठीक हो गया, और सिस्ट भी बहुत छोटा हो गया। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और वो रिपोर्ट मैं शेयर की थी लीलावती हॉस्पिटल के एक बहुत ही बड़े डॉक्टर के साथ, क्योंकि जब मैं पहली बार योगराम गई थी ना, तो उस समय वो भी आए थे योगराम ऐसे जानने के लिए, नेचुरोपैथ को समझने के लिए वो आए हुए थे। तब भी मैं उनसे नंबर ली थी। मैं बोली थी कि जब भी मैं अपना सिटी स्कैन कराऊंगी तो मैं आपको रिपोर्ट सेंड करूँगी। तो मैंने उनको सेंड किया। उन्होंने कहा कि आपको तो कुछ है ही नहीं अभी फ़िलहाल, अब बिंदास रहिए। फिर भी मैं बिंदास नहीं रही। उसके बाद मैं 1 साल और 6 महीने हो चुके थे, 1 साल और मैं डाइट फॉलो की। लगभग 1.5 साल डाइट फॉलो करने के बाद जब मुझे कोई भी हेल्थ इशू नहीं फील होने लगा, तो मैं हूँ तो इंसान, मैं सोची क्यों ना मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँ। क्योंकि क्या था ना, ये सब डाइट फॉलो करने की वजह से मैं बहुत ही पतली हो गई थी। इतनी पतली हो गई थी कि लोग मुझे ना, मतलब होता ना ताना देने के सेंस में, कितनी पतली हो गई, कितनी बीमार लग रही हो। अरे मेरे कुछ व्यूअर्स ही बोलते थे कि खुद तो मरियल टाइप की लगती हो और तुम लोगों को ज्ञान देती हो फिट रहने का। मैं इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकल रही हूँ, मैं अपने जो भी हेल्थ इशू को है वो मैं ठीक कर रही हूँ, तो मैं क्यों नहीं लोगों को बताऊँ कि आप भी आयुर्वेद में आइए, आप भी नेचुरोपैथ को फॉलो कीजिए, आप भी योगा कीजिए, आप एलोपैथ को छोड़ दीजिए। क्योंकि एलोपैथ में बीमारी का इलाज है ही नहीं। शुगर का इलाज है क्या,
नहीं ना, बीपी का इलाज है क्या, नहीं ना, लंग फाइब्रोसिस जो मुझे हुआ था उसका इलाज है क्या, नहीं ना, सिस्ट का इलाज है क्या, नहीं ना, ऑपरेशन करवा देते हैं। मेरा तो जो सिस्ट का, लंग्स का सिस्ट का प्रॉब्लम था उसका तो ऑपरेशन भी नहीं था, वो तो डे बाय डे सिस्ट बढ़ता चला जाता और मैं घुट घुट के मैं मर जाती, यही होता उसका। बस मुझे लगता है कि हार्डली मैं कुछ महीने बाद ही मर जाती, क्योंकि सिस्ट सैकड़ों थे, भरे पड़े थे, वो धीरे धीरे बढ़ जाता, मैं मर जाती। लेकिन ये सब चीज़ें फॉलो करने से मेरा सिस्ट की साइज़ मेरी कम हो गई और वापस जो मैं नॉर्मल लाइफ जी उसकी वजह से क्या अब मुझे थोड़ा सा दर्द दे रहा है, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा अभी जस्ट रिवर्स हो रहा है। तो मैं वापस आ रही हूँ अपने पहले जो मैं फॉलो करती थी, मैं 5 डेज़ में कोई भी पका हुआ खाना नहीं खाऊंगी। मैं बस अभी जो ये नाश्ता है और इसके पहले मैं नारियल पानी पीती और उसके पहले मैं डिटॉक्स ड्रिंक ली थी। जो डिटॉक्स ड्रिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की तो मैं बता देती हूँ। कच्चा हल्दी और जिंजर यानी अदरक को मैं उबाल ली थी कद्दूकस करके पानी में, फिर इसको छान ली और उसके बाद मैं उसमें हनी डाल करके मैं इसको पी, वो है डिटॉक्स ड्रिंक। ये डिटॉक्स ड्रिंक मुझे योगराम में दिया जाता था, जहाँ मैं हरिद्वार जाती थी ना स्वामी रामदेव के पास, तो वहाँ पर मुझे सुबह सुबह डिटॉक्स ड्रिंक दिया जाता था। डिटॉक्स ड्रिंक लेने के बाद फिर योगा करना। एक चीज़ मैं और क्या स्टार्ट कर दी, मैं सुबह 4:30 बजे अब उठना स्टार्ट कर दी, ब्रह्म मुहूर्त जो रहता है। तो ये मुंबई शहर है, तो गांव में अगर आपका 5 बजे सूर्योदय होता है तो यहाँ पे समझिए 6 बजे होता है। 1 घंटा लेट से सुबह भी होता है और 1 घंटा लेट से शाम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 4:30 बजे उठना यानी कि 3:30 बजे उठने के बराबर है। गाँव में 3:30 बजे उठना और यहाँ पर 4:30 बजे उठना। तो मैं सुबह 4:30 बजे उठ रही हूँ। रात का सोने का टाइम मैं फिक्स की हूँ 10:30 बजे, तो कल भी मैं 10:30 बजे तक सो गई थी। 6 घंटे का नींद मैं अपने लिए फिक्स की हूँ, मुझे 6 घंटे की नींद लेनी है या 8 घंटा 9 घंटा नींद लेनी चाहिए। ये सब फिजूल की बातें हैं। मैं तो पहले 4 घंटा सोती थी जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। 1 बजे रात को सोती थी, सुबह 5 बजे उठती थी, सिर्फ 4 घंटा सोती थी और नींद एकदम मस्त आती थी और कुछ भी पता नहीं चलता था कि हाँ दिन में नींद आ रही है, आलस आ रही नहीं। मैं हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक फील करती थी। तो अभी तो मैं 6 घंटा नींद ले रही हूँ और प्रॉपर अपना रूटीन बनाई हूँ, उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। अपने आप को ठीक करना है। मैं माँ हूँ, मेरे ऊपर 2 बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि बेटे का ट्यूशन नहीं है, क्लास 3 में है तो उसको पढ़ाना भी रहता है। हस्बैंड भी सुबह ऑफिस जाते हैं तो उनको भी अच्छे से खाना पीना खिला करके अच्छे से टिफ़िन पैक करके देना रहता है। घर के भी काम रहते हैं क्योंकि कोई मेड नहीं है घर के काम करने के लिए, और बाहर के भी काम करने होते हैं क्योंकि सुबह सुबह मेरे हस्बैंड 7:30 बजे चले जाते हैं, रात को 9 से 10 बजे रात को आते हैं। तो जो भी राशन पानी वगैरह सब्जी वगैरह लाना रहता है वो भी मैं ही लाती। A to Z घर का बाहर का भी काम करना, खुद के हेल्थ पे ध्यान देना, बच्चों को पढ़ाना, योगा करना, फिटनेस में ध्यान देना और यूट्यूब चैनल चलाना भी। और ये जो मेरा ब्लॉग चैनल है और एक जो मेरा पुराना चैनल, अब मैं उस पर भी काम करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अब से दोनों चैनल पे काम करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो लोग गलत रास्ता की ओर जा रहे हैं, एलोपैथ की तरफ जा रहे हैं, वो उधर जाए। मैं चाहती लोग आयुर्वेद की तरफ आए ताकि वो भी मेरे जैसे फिट रहे। मुझे पता है ये जो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दर्द अब देना स्टार्ट किया ना, अब वो मुझे नहीं देगा। मैं फिर से पहले जैसा रूटीन में फॉलो करने वाली हूँ, इसलिए मैं बेफिक्र भी थोड़ा रहती हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी आई तो वापस पहले जैसा रूटीन फॉलो करो, हेल्दी डाइट फॉलो करो। और अनाज त्यागना तो मेरे लिए ऐसे ही बाएं हाथ का काम है, क्योंकि सब माइंडसेट का खेल है। इच्छा शक्ति अगर आपकी मजबूत रहती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वरना बहाना अगर बनाने लगे मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, मुझसे हो पाएगा, ये सोचना होगा। तो आप तो ज़रूर जानना चाहेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, बहुत टाइम हो रहा है। उसके बाद मुझे घर के भी काम निपटाने रहते हैं क्योंकि हाउस वाइफ हूँ ना, तो घर के भी काम निपटाने हैं। और आप जानना चाहते हो कि मैं पूरा दिन क्या खा रही हूँ। अब चूँकि मैं 5 दिन तक कोई भी पका हुआ भोजन नहीं खाऊँगी, तो मैं ये 5 दिन क्या खाऊँगी इसका ब्लॉग में कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।